हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड है एफ एंड ओ ट्रेडिंग से रिलेटेड फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसको लेकर जो टैक्स पेयर हैं उनके मन में काफ़ी डाउट रहता है कि अगर हमारी एफ एंड ओ की इनकम है तो हमें उसको कैसे दिखाना है। क्या हम इसको कैपिटल गेन की तरह दिखाएं या ये हमारी बिजनेस की इनकम है। आईटीआर कौन सा फाइल करना है, कैलकुलेशन कैसे करना है, क्या हमारे ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होगा नहीं होगा। इसको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। तो इस वीडियो को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहला रहेगा कि एफ एंड ओ को की जो इनकम है उसको कैसे ट्रीट करना है, और अगर आपकी एफ एंड ओ की इनकम है तो हमें कौन सा आईटीआर फाइल करना है, एफ एंड ओ का टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल होता है कब नहीं होता है। कुछ लोगों को लगता है कि टैक्स ऑडिट उनके ऊपर, मतलब अगर वो एफ एंड ओ कर रहे हैं तो टैक्स ऑडिट करवाना ही करवाना है। तो आज ये देखेंगे क्या हर केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है या टैक्स ऑडिट की भी कुछ लिमिट होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एफ एंड ओ की इनकम को कैसे ट्रीट करना है। तो बहुत ज्यादा लॉ में डिटेल में ना जाते हुए एक सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो एफ एंड ओ की इनकम हमेशा एज अ बिजनेस इनकम ही ट्रीट किया जाएगा। जो भी जब भी आप किसी टैक्स पेयर का आईटीआर फाइल कर रहे हैं या फिर आप खुद एफ एंड ओ में ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए एफ एंड ओ की इनकम ये आपका कैपिटल गेन नहीं होती है, ये आपकी बिजनेस इनकम की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। इसे नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये हमेशा हमारी बिजनेस इनकम का पार्ट बनेगा। ठीक हो गया, ये कंफ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, अब जब हमें ये पता चल गया है कि एफ एंड ओ की इनकम ये हमारी बिजनेस की इनकम है, तो अब ऑब्वियस सी बात है इंडिविजुअल के केस में या तो हम आईटीआर 3 फाइल करेंगे या आईटीआर 4 फाइल करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आईटीआर 3 और आईटीआर 4 के लिए भी ना टर्नओवर की अलग अलग लिमिट है। जैसे एक नॉर्मल टैक्स पेयर होता है, जब वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट करता है तो वो आईटीआर 4 के लिए जाता है। टैक्स ऑडिट अगर एप्लीकेबल है तो वो आईटीआर 3 फाइल करता है। सेम चीज यहां पर भी एप्लीकेबल है। तो अब हम देखेंगे टर्नओवर के हिसाब से कि आईटीआर 3 कैसे फाइल कब फाइल होगा और आईटीआर 4 कब फाइल होगा। उसके लिए में हमें पता होना चाहिए कि टर्नओवर कैलकुलेट कैसे करना है एफ एंड ओ ट्रेडिंग के केस में। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। लेट सपोज किसी भी पर्सन के पास 1,50,000 रुपीज है। ठीक है, वो इन्वेस्ट कर रहा है। उसने टाटा के शेयर लिए, एचडीएफसी के शेयर लिए, मारुति एंड अडानी लिमिटेड के। ठीक है। अच्छा, एफ एंड ओ ट्रेडिंग में हमेशा जो शेयर्स होते हैं वो लॉट के हिसाब से होते हैं। ठीक हो गया। तो उस पर्सन ने क्या किया, 200 का लॉट परचेज करा। ठीक है, परचेज की वैल्यू थी 100, सेल किया 90 में। यहां पर क्या हो गया, लॉस हो गया 2,000 रुपीज का। एचडीएफसी के केस में जो परचेज वैल्यू थी वो थी 120, सेल वैल्यू 150, यहां पर गेन हो गया 9,000 का। सेम मारुति के केस में परचेज वैल्यू 170 थी, सेल वैल्यू 200, यहां पर गेन हो गया 15,000 का। अडानी लिमिटेड के केस में 300 की परचेज वैल्यू थी, सेल किया है 280 में, यहां पर लॉस हो गया 6,000। तो अब देखिए टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है। टर्नओवर कैलकुलेट करते वक्त हमें लॉस और प्रॉफिट दोनों को इग्नोर करना है और एब्सोल्यूट फिगर को उठाना है। जैसे यहां पर 2,000 की लॉस थी बट हमने यहां पर 2,000 ले लिया, 9,000 प्रॉफिट उसको एज इट इज 9,000 ले लिया, 15,000 एज इट इज 15,000 ले लिया, एंड जो 6,000 का लॉस था यहां पर लॉस को इग्नोर करते हुए 6,000 की एब्सोल्यूट फिगर ली। मींस जितना भी गेन या लॉस आ रहा है हमें उन सबको ऐड कर लेना है, चाहे वो पॉजिटिव फिगर हो या नेगेटिव फिगर हो, उन सबको हमें ऐड कर लेना है। ये नहीं देखना है क्या नेगेटिव में है क्या पॉजिटिव में है। तो जब हम ऐड करेंगे तो टोटल आ रहा है 32,000। ये हो जाएगा हमारा एफ एंड ओ के लिए टर्नओवर। बस, और कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल है। जो भी लॉस आ रहा है उसको भी ऐड कर लीजिए, प्रॉफिट आ रहा है उसको भी ऐड कर लीजिए, सबको ऐड करते चले जाइए जितने भी ट्रांजैक्शन है, और टर्नओवर आपका निकल के आ जाएगा। अब टर्नओवर के हिसाब से हम देखेंगे कि भाई टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है। जैसे नॉर्मल बिजनेस के लिए करते हैं सेम एफ एंड ओ के लिए भी किया जाएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है टर्नओवर को कैलकुलेट करने के लिए। आई होप अब इस पार्ट से आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आगे चलते हैं।
अच्छा, अब तो ये हो गया टर्नओवर। अब टर्नओवर से जो खर्चे होते हैं ना, जो ट्रेडिंग से रिलेटेड होते हैं, जैसे आप जिस भी ब्रोकिंग ऐप से या किसी ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसका कमीशन होता है, ब्रोकरेज होती है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, एसटीटी वगैरह पे किया जाता है। तो इस तरह के जितने भी खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर हैं, वो हम जब हम एज अ बिजनेस इनकम उसको ट्रीट करेंगे तो खर्चे भी लेस करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, आगे चलते हैं। जो एक दूसरा एक मिसकंसेप्शन कंसेप्शन है कि जब भी हमारा एफ एंड ओ की ट्रेडिंग होगी तो टैक्स ऑडिट 100% केस में एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है। टर्नओवर के बेस पर ही जैसे नॉर्मल केस में हम डिसाइड करते हैं, सेम एज इट इज जो भी मेथड है यहां पर भी एप्लीकेबल होगा। टर्नओवर के हिसाब से ही हम डिसाइड करेंगे वेदर टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल और नॉट। तो देखिए, नॉर्मल केस में अप टू 2 CR 2 करोड़ तक हम लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं, यहां भी करेंगे। ठीक है। हाँ, अगर प्रॉफिट 6% या 8%, अब मैं यहां पर 8% की बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि एफ एंड ओ ट्रेडिंग की जितनी भी सेल परचेज होती है वो कैश में नहीं होती है, वो बैंक के थ्रू ही होती है। और जब बैंक के थ्रू हो रही है तो हमें प्रॉफिट 6% से 6% या उससे ऊपर दिखाना होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग 6% की बात करेंगे। तो 2 करोड़ तक तो हम लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए चले जाएंगे, टैक्स ऑडिट नहीं करवाना है। 2 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में कोई टैक्स ऑडिट नहीं होगा। प्रॉफिट कितना ही क्यों ना हो, चाहे वो 6% से ऊपर हो नीचे हो, कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होनी चाहिए, ITR 3 फाइल करेंगे। अब अगर टर्नओवर 10 CR को क्रॉस कर जाता है, देन टैक्स ऑडिट विल बी एप्लीकेबल। और उस केस में फिर हमें टैक्स ऑडिट भी करवाना है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, एंड हम फिर ITR 3 फाइल करेंगे। जैसे नॉर्मल केस में होता है टैक्स ऑडिट, वैसे ही यहां पर भी होगा। 10 करोड़ की लिमिट इसलिए है बिकॉज 95% ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होना चाहिए, बट एफ एंड ओ के केस में तो 100% होता है। कैश में आप ट्रेडिंग आज की डेट में इंडिया में कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है वो एफ एंड ओ के केस में है 10 CR। तो अगर इन इस पूरी कहानी का मैं आपको क्रक्स बताऊं, तो अगर एफ एंड ओ का आपने टर्नओवर कैलकुलेट किया जो मेथड हमने बताया था, और आपका टर्नओवर आ रहा है 10 CR या उससे ज्यादा, तो ही आपको टैक्स ऑडिट के लिए जाना है, वरना नहीं जाना है। और अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 CR है और प्रॉफिट 6% से लेस है, हाँ, तब आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन है? आगे चलते हैं। उसी तरह जो जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है, जो लोग ITR फाइल करते हैं, एक और क्वेश्चन आता है कि सर हम बिजनेस कोड जो है वो कौन सा सेलेक्ट करें, बिकॉज वहां पर कुछ आता ही नहीं है। तो एज ऑफ नाउ अभी इनकम टैक्स के में एफ एंड ओ के लिए कोई स्पेसिफिक कोड नहीं है। तो यहाँ पर रिटेल सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट ही हमको करना पड़ता है सेलेक्ट। कोड है 09028। तो अभी एफ एंड ओ ट्रेडिंग के लिए कोई भी स्पेसिफिक कोड नहीं है। तो जब तक कोई स्पेसिफिक कोड नहीं है तो हम रिटेल सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स में ही उसको क्लासिफाई करके चलेंगे। तो ये था एफ एंड ओ को लेकर एक सिंपल लैंग्वेज में डिटेल में वीडियो। जो कंफ्यूजन होते हैं टैक्स पेयर के दिमाग में, हमने उन सबको एड्रेस कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप वहां पर पूछ सकते हो। और हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल CA मित्रा 24 पर लाते रहते हैं। अगर आप नए हैं, नीचे है रेड बटन, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।